तो ये सारे एक एक कॉलोनी क्यों नहीं अडोप्ट कर लें? उनका गंद निकाल दो, ये जनता अपने आप ना खुश हो जाएगी, सरकार की भी ज़रूरत नहीं। जो आज ये कभी होर्डिंग लगा के पोस्टर लगा के दिखाते हैं, कोई किन्ना दान डाल के दिखावे है, कोई बर्तन देवे है, कोई कुछ देता है। ये छोटी मछलियाँ जो हैं ये पकड़े में काबू में नहीं आ रही इनकी। मुझे समझ की बात दूर है, ये पता नहीं या तो मिले हुए हैं सारे, या फिर करना नहीं चाहते, या डरते हैं, या क्या है समझ में नहीं आती। आज भी हम कॉलोनियों में जाते हैं, जो है गलियाँ पक्की नहीं है, पानी की निकासी की सबसे बड़ी समस्या आज भी यूं की त्यों है। मैं कई बार जो है विद्यानंद कॉलोनी उस साइड कॉलोनियों में गए हैं तो आज भी सड़कें नहीं बनी हुई हैं। सीवरेज दबाने के बावजूद आज तक सड़क पे बिल्कुल कीचड़ बना रहता है, बारिश हो जाए तो आदमी बच्चे जा नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। आज जन नायक जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र कादियान के आवास पर है और आवास पर आप देख सकते हैं कि इतनी भीड़ जो लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। अभी राजस्थान चुनाव से लौटे हैं और लौटते ही जो कार्यकर्ताओं की जो बात रहती है, जो उनकी समस्याएं रहती हैं, वो सुन रहे हैं कि आप बातचीत भी कराएंगे उनसे। तो तमाम आप देख सकते हैं कि उनके आवास पर हम पहुंच गए हैं और राजस्थान से लौटे हैं। राजस्थान से लौटने के बाद आप देख सकते हैं कि सीधा जो कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत हो रही है और उनकी समस्याएँ जो हैं वो सुन रहे हैं लगातार। देवेंद्र कादियान जी हैं और राजस्थान चुनाव से एंट्री करने के बाद दोबारा फिर जो अपना विधानसभा है और अपने जो कार्यकर्ता हैं उनकी समस्याओं को सुनने के लिए कार्यालय में मौजूद हैं। भाई साहब स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, स्वागत है जी आपका भी बहुत बहुत। राजस्थान में चुनाव रहे, आपकी वहाँ पर पहली बार एंट्री हुई है, क्या कुछ वहाँ का रिजल्ट रहा और कैसी अपेक्षा थी और क्या रिजल्ट वहाँ से मिल के आया? देखिए, हमने चौधरी देवीलाल जी की लेगेसी को बढ़ाते हुए आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, दिग्विजय चौटाला जी ने जो निर्णय लिया राजस्थान चुनाव का, अच्छा निर्णय था। जननायक जनता पार्टी की विचारधाराओं को हमने राजस्थान में 20 सीटों पर पहुँचाने का काम किया, घर घर जाकर प्रचार किया और चाबी का निशान जो है हमने उन 20 विधानसभाओं में प्रचार करने का काम किया, बताने का काम किया, हमारी विचारधाराओं को, हमारी नीतियों को बताने का काम किया। जितनी अपेक्षा लगा के चले थे वहाँ से, कुछ जो कोई सीटों पे भी आपकी ज़्यादा लगी होगी, कोई सीट जीतनी है, तो कहाँ तक आप पहुँचे वहाँ पर? क्या जनता का जो रुझान रहा वो किस प्रकार? देखिए, पहली बार हम जो है जननायक जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और चुनाव में जो है हार जीत होती रहती है। आप इलेक्शन कमीशन के जो हैं परसेंटेज ऑफ वोट किस पार्टी को कितनी मिली वो आप एक बार देखना खोल के, मैंने भी देखे थे, पढ़े थे कि आम आदमी पार्टी जिन्होंने 200 सीट पर लड़ा उसकी 1.5% के आसपास वोट है। आरएलपी जो वहाँ के कद्दावर नेता अपने आप को कहते हैं, जाटों के नेता कहते हैं, उन्होंने भी बहुत सारी सीटों पे 150-200 सीटों पे उन्होंने भी चुनाव लड़ा। उनकी वोट शेयर देखें आप। और काफ़ी पार्टियां ऐसी थी जो हमारे से पहले चुनाव लड़ी हुई थी, हमारे से बड़ी पार्टियां हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा, वोट परसेंटेज उनकी भी देखो। तो कुल मिला के ये कहेंगे कि कांग्रेस जो है, जो रुझान लेके चल रही थी, जो आंकड़े कांग्रेस के आ रहे थे, कहाँ क्या कुछ वहाँ की जनता ने जो है बीजेपी को ज़्यादा एक्सेप्ट किया है? क्यों उनकी हार हुई? क्या उनकी नीतियाँ रही? क्या नेता ठीक नहीं थे वहाँ पे? देखिए, कांग्रेस की मैं बात नहीं करता, मैं अपनी पार्टी की जननायक जनता पार्टी की आपको बात बताऊंगा। हमने जो है वहाँ बड़ी मेहनत की, शिद्दत से मेहनत की। कई हमारे कैंडिडेट थे, मजबूत थे। फतेहपुर की सीट हमारी बहुत मुकाबले में थी। लास्ट टाइम पर जो है हिंदू मुस्लिम का जो है वोट बाइफरगेट होने की वजह से जो है बीजेपी को वोट गई। हमारा कैंडिडेट तीसरे नंबर पर रहा, लेकिन अच्छी वोटें लेने का काम किया और काफ़ी जगह हमने जो है अच्छा प्रदर्शन भी किया। और आने वाले चुनाव में आज हमारे वहाँ कार्यकर्ता, हर बूथ पे कार्यकर्ता बैठे हैं और आने वाले समय में जो है हम बड़ी मजबूती से अगला जो चुनाव होगा बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और जो ये वोटें हमारे को आज मिली हैं, इनसे हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे आने वाले समय में। हर पार्टी कोई ना कोई चुनाव लड़ती है,
दूसरे प्रदेश में अगर कोई पार्टी जाके चुनाव लड़ती है, पहली बार ऐसा कोई पार्टी, आप एक भी पार्टी का मुझे नाम बताओ इस पूरे देश में जिस पार्टी ने दूसरे प्रदेश में चुनाव लड़ा हो और उसकी जो है वोट पहले उसमें वो एमएलए एमपी इस तरीके से बन गए। ऐसा नहीं होता, लोगों को समझने के लिए समय लगता है। 2003 में जब INLD हम इकट्ठे हुआ करते तब हमारे एमएलए भी आते थे, वहाँ 4-4 भी आए, 8-8 भी आए, सेकंड पे भी 8-8 10-10 सीटों पे रहे। लेकिन पार्टी का बाइफर्केशन होने की वजह से जो है कहीं ना कहीं नुकसान होता है और आने वाले समय में हम जल्द से जल्द अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने का काम करेंगे राजस्थान में। हरियाणा में चुनाव जो मिशन 2024 है, आपका भी कल चौधरी अजय जी चौटाला जी है उनका बयान सुना कि जो मिशन 2024 है उसकी तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहें? देखिए, उसकी तैयारियों के लिए हमने जो है अपना पूरा संगठन जो है जननायक जनता पार्टी का पूर्णतः रूप से तैयार कर चुके हैं और हर बूथ पे हमने बूथ योद्धा भी जो हमने तैयार कर दिए हैं और महिला की विंग की तरफ से महिला सखी हर बूथ पे जो है हमने तैयार कर दिए हैं और हम बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं। और जो हमारे वॉलंटियर रहेंगे, जो हमारे बूथ योद्धा रहेंगे, वो अपने बूथ पर रेगुलर काम कर रहे हैं और हम उसको मॉनिटर करने के लिए खुद हम हर नेता हर कार्यकर्ता जो है उस बूथ की मॉनिटरिंग करेगा और किस तरीके से जननायक जनता पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, बुजुर्गों को, हर साथी को, युवा को, महिलाओं को जोड़ा जाए। प्रदेश की जनता इस बात को लेकर भी ज़्यादा सवाल चल रहे हैं कि गठबंधन रहेगा या अकेले आप चुनाव में लड़ेंगे, क्या? देखिए, वो निर्णय जो है दोनों पार्टियों के शीर्ष नेता तय करेंगे। गठबंधन रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं रहेगा तो अच्छी बात है। देखिए, हम तो चुनाव लड़ना ही है और चाहे गठबंधन में रहें चाहे अलग अलग रहें, परिस्थितियाँ क्या रहेंगी वो चुनाव के समय जो है जनता तय करेगी। पर हम मजबूती से जो है जननायक जनता पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। जो सरकार चल रही है फिलहाल गठबंधन में, तमाम जो अभी जन संकल्प यात्राएं शुरू हुई हैं, क्या लेट शुरू हुई? लोगों की जो समस्याएं 5 साल पहले चल रही थी, अब लास्ट में चुनाव देख के इस प्रकार की बातें निकल के आई है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, वो मैं समझता नहीं कि कोई लेट है। चुनाव तो अभी लोकसभा का पहले है अप्रैल में और विधानसभा का तो जो है अक्टूबर में है, तो लेट तो नहीं है। पर हाँ, कहीं ना कहीं कोई सरकार की कोई कमी रही होगी तो उसको लोगों के माध्यम से जो शिकायतें हैं उनको सुनकर उसको दुरुस्त किया जाएगा, ठीक किया जाएगा ताकि जनता परेशान ना रहे। आपकी दावेदारी जो पानीपत ग्रामीण विधानसभा है, संभालका से भी आप दावेदारी दिखा रहे हैं, तो एक सवाल ये भी है कि कोई एक रहेगी या दोनों रहेगी, किस प्रकार का मतलब आप ये प्लान लेके? देखिए, गठबंधन के अकॉर्डिंग जो है पहले ये था कि भाई संभालका से आप चुनाव लड़ो और तैयारी करो और रेगुलर हमने जो है दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को, जहाँ मुझे ग्रामीण हल्के से 47,000 कुछ वोटें देने का काम ग्रामीण की जनता ने किया, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और रही बात चुनाव लड़ने की, वो जननायक जनता पार्टी के शीर्ष नेता तय करेंगे कि मुझे ग्रामीण से चुनाव लड़ना है या संभालके से चुनाव लड़ना है। मैं रेगुलर जो है दोनों हल्कों में काम कर रही हूँ। पानीपत ग्रामीण की अगर बात करें तो, अगर धरातल की बात करें तो बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो अभी भी व्याप्त हैं, ऐसे की ऐसी हैं, जैसे बरसत रोड लगाओ या और तमाम जो कॉलोनियां हैं उनकी समस्याएं हैं। आपके पास भी लोग आते होंगे, किस प्रकार की समस्याएं अभी भी देखने को मिल रही है, आप क्या समझते? देखिए, कॉलोनियों में समस्या तो है ही, आज भी हम कॉलोनियों में जाते हैं, जो है गलियाँ पक्की नहीं है, पानी की निकासी की सबसे बड़ी समस्या आज भी यूँ की त्यों है। मैं कई बार जो है विद्यानंद कॉलोनी उस साइड कॉलोनियों में गए हैं तो आज भी सड़कें नहीं बनी हुई हैं। सीवरेज दबाने के बावजूद आज तक सड़क पे बिल्कुल कीचड़ बना रहता है, बारिश हो जाए तो आदमी बच्चे जा नहीं सकते, परेशानियां बहुत है। और मैं समझता हूं कि निगम को जो है इन चीज़ों को, विधायक को भी, सरकार को भी देखना चाहिए कि भाई ऐसी समस्या ना पैदा हो। मच्छर, आजकल इतने मच्छर जो है, डेंगू, इस तरीके की समस्याएं जो है गंदगी से होती रहती हैं। निगम पे आप बात भी आ गई निगम की, निगम पे जो सरकार का जो वर्चस्व होना चाहिए, या मतलब एक किस्म से ये है कि निगम जो है वो सरकार के काबू में नहीं है। जितनी भी भ्रष्टाचार की बात आती है वो निगम पे आकर रुक जाती है और निगम में जितने भी प्रस्ताव चलते हैं, जो जितनी भी स्कीमें चलती हैं वो यहीं पर दबके रह जाती है, धरातल पे वो नहीं पहुंच पाती। क्या गठबंधन के नाते आप कुछ उन नेताओं को भी और उन जो अधिकारी हैं उनको भी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो गठबंधन के नाते अपने उन
नेताओं को भी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जितने भी हमारे मेंबर साथी हैं, मैं उनको भी कहूँगा कि थोड़ा सा जो है काम करें। जनता बहुत परेशान है, और जो अधिकारी काम नहीं करता है या रिश्वत खाता है उसको बदलवाएं। आजकल तो सरकार ने कितने बड़े बड़े अधिकारियों को जो है पकड़ने का काम किया, और ये छोटी मछलियां जो हैं ये पकड़ में काबू नहीं आ रही इनकी। मुझे समझ की बात दूर है, ये पता नहीं या तो मिले हुए हैं सारे, या फिर करना नहीं चाहते, या डरते हैं, या क्या है समझ में नहीं आती। जैसे सरकार गठबंधन की है, मिली हुई है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि भाई ऐसा उसका लाभ ये अधिकारी उठा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमने तो कभी जो है निगम में इंटरफेरेंस किया नहीं, कभी हमने किसी को तंग किया नहीं। अगर भाई आप ये करें, हमने तो 2-3 बार जो है काम भी कहे, अधिकारियों ने हमारे तो कहने से काम किए। पर ज़्यादा जो समस्याएं हैं कॉलोनियों की हैं, नाली पक्की की है, निकासी की है, कूड़ा भी जो है कहते हैं डोर टू डोर कूड़ा उठाते हैं। मैं समझता नहीं कि कूड़ा भी उठाते हैं, गंदगी के ढेर लगे रहते हैं, इससे बीमारियां पैदा होती हैं, बच्चे बीमार होते हैं। तो समस्याएं तो बहुत हैं। एक और सवाल मन में आ रहा है कि जितने भी नेता उभरते हैं, खासकर पानीपत ग्रामीण से, वो अपनी दावेदारी जताते हैं। इस समय भी अगर गिनती करें तो सारे के सारे जो नेताओं का ध्यान है, जो चुनाव लड़ने वाले पानीपत ग्रामीण पे चले जाते हैं, और पानीपत ग्रामीण की समस्याएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो आप भी उसी में आते हैं क्योंकि आपकी दावेदारी भी और आपके वोट जो आपको मिला है, और अगले बार का भी जो चुनाव रहेगा 2024 का, मेरे ख्याल से प्राथमिकता आपकी पानीपत ग्रामीण रहेगी। तो क्या कहना चाहेंगे आप उन नेताओं को भी, और जो मौजूदा विधायक इस समय जो समस्याओं को पूरा जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है, क्या कुछ उनके लिए भी क्या? मैं तो ये कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात है, ग्रामीण की जनता भी सुनेगी, कि जितने नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के बताते हैं 32 कैंडिडेट हैं, चाहे वो बीजेपी के 8-10 हैं कैंडिडेट, मनी मन तो हैं, टिकट किसको मिलेगी वो तो उनका निर्णय है बीजेपी का, और हम जजपा से है, या हमारे साथ भी कोई, अगर मैं चुनाव ना लड़ूं, दूसरे कोई साथी का मन है चुनाव लड़ने का, वो सेकंड नंबर पे है। तो ये सारे एक कॉलोनी क्यों नहीं अडोप्ट कर लें, उनका गंद निकाल दो, ये जनता अपने आप ना खुश हो जाएगी, सरकार की भी ज़रूरत नहीं। जो आज ये कभी होर्डिंग लगा के, पोस्टर लगा के दिखाते हैं, कोई किन्ना दान डाल के दिखावे है, कोई बर्तन देवे है, कोई कुछ देता है, तो इनको सारों को ये कहो कि इनको एक एक कॉलोनी अडोप्ट कर लो, उस कॉलोनी का ही गंद निकाल दो, उस कॉलोनी को दुरुस्त कर दो ना, ठीक हो, अपने आप हो जाएगा, सरकार की जरूरत नहीं, इलेक्शन से पहले कॉलोनी पेरिस बन जाएगी। चलो एक लास्ट सवाल और ये है कि जो आपको वोट परसेंटेज पीछे बहुत अधिक मिला था, जनता का प्यार जो है बहुत ज़्यादा मिला था, इस बार जो जनता क्या उससे क्या सोचकर देवेंद्र कादियान को वोट दे? क्या देवेंद्र कादियान में क्या खासियत रहेगी जो दूसरे नेता कर नहीं पाए? क्या कुछ रहेगा देवेंद्र कादियान? देखिए, मैं तो अपनी बात ये कहना चाहता हूँ, मैं जो काम की हाँ भरता हूँ वो मैं करता हूँ। मैं कभी किसी को झूठ नहीं बोलता, ना मैं कभी किसी की जुत्ती तोड़वाता, लारा लगाता नहीं। मेरे फादर साहब ने कहा था, किसी भी बिरादरी का, किसी भी पार्टी का आपके घर पे कोई आता है तो मना नहीं करना, आपके काम जो आपके हाथ में है वो काम करके दो उसका। दूसरा ये नहीं कि भाई आज करेंगे कल करेंगे, जो काम होने वाला है उसको तुरंत हम काम करा के देते हैं, चाहे वो हमें कैसे ही करा के देना पड़े। तो जजपा की जो 2024 की मिशन है चुनाव का, किस तरह से क्या प्रोग्राम है? क्योंकि प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं आप, आपके पास पूरी जो है वो प्रदेश को संभालने की भी जिम्मेदारी रहती है। क्या किस प्रकार से आप डोर टू डोर करेंगे, रैलियां करेंगे, क्या कुछ करने जा रहे हैं हरियाणा? देखिए, हम जो है रोड शो भी निकालेंगे, और दिग्विजय जी के भी जो हैं प्रोग्राम हर गांव, हर मोहल्ले, हर गली में रहेंगे, और दुष्यंत जी के भी इसी तरीके से रहेंगे। महिलाओं के लिए नैना चौटाला जी आएंगी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आएंगे, हमारे सरदार निशान सिंह जी हैं अल्पसंख्यक के, उनको भी हम लेके आएंगे। हमारे पास हर बिरादरी का हर एक अच्छा नेता है। हम हर कास्ट वाइज और हर वार्ड वाइज, हर बूथ वाइज हम काम करेंगे, और हम बड़ी मजबूती से जो है इस चुनाव को लड़ेंगे। तो हमारे साथ थे देवेंद्र कादियान, जजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आगामी जो चुनाव रहेगा उसकी रणनीति पर चर्चा की। आपकी इस प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी? आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।